सो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हम लोग करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास सवाल रहेगा, ठीक है। चलो, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका पेपर, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो ऊपर से, दैट इज राइट साइड में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा एग्जाम में, राइट साइड में आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप आराम से कर सकते हो। क्लियर ये बात? तो आप लोग राइट साइड में लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। बस सेक्शन बी का जो सवाल होता है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, वो तो हिंदी में मत मांगना, ठीक है। इतना थोड़ा सा रखना अपने आंखों में आंसू। चलो, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में बच्चे देखो क्या है, टाइम एंड वर्क में दो मेथड को जनरली यूज किया जाता है। आप अगर नॉर्मल यूट्यूब पे भी कहीं पे ढूंढोगे या कहीं भी आप कोशिश करोगे बनाने की, कोई सा भी बुक बना रहे होगे, आप नोटिस करोगे कि आपके जो सवाल बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक बनता है बच्चे किससे, वन डे वर्क से। क्या मेथड है? वन डे वर्क, वो भी बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा मेथड क्या होता है, एफिशिएंसी, जो कि हम लोग एक्चुअली में एफिशिएंसी वाला ही मेथड को लेके क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। क्यों? बहुत आसान होता है, इसलिए हम लोग उसी मेथड को क्या करने वाले हैं, आगे फॉलो करने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले थ्योरी समझ लेना है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो, हाँ बिल्कुल फोड़ देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। दिल पे स्टोन रख लोगे चलो, गुड इवनिंग सबको, ठीक है। चलो देखो, तो टाइम एंड वर्क में पहला मेथड जो हम लोग देखेंगे सीखेंगे वो है क्या, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो होने वाला है वो क्या है, वन डे वर्क का, वन डे वर्क, ठीक है। वन डे वर्क, वन डे वर्क का मतलब होता है एक दिन में कितना कार्य किया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन है बच्चे क्या, कि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि अगर ए कोई इंसान है जिसको एक कार्य करने में 20 दिन लगते हैं, 20 डेज लगते हैं, बोलो हाँ। और बी कोई अलग इंसान है जिसको वर्क करने में कितना दिन लगता है, 30 डेज लगते हैं, बोलो ठीक है सर। एक कोई इंसान है जिसको 20 दिन लग रहा है कार्य करने में, दूसरा इंसान है उसको 30 डेज लग रहा है, यानी 30 दिन लग रहे हैं उस कार्य को कंप्लीट करने में। बताओ, अब इन दोनों की दोस्ती हो गई, इन दोनों ने बोला कि एक साथ ही काम कर लेते हैं, ठीक है। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो कहां मिलेगी आपको, ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। चलो, सारे वीडियोस मिलते हैं, आप लोग इधर उधर पता नहीं कहां कहां ढूंढते रहते हैं, ठीक है। मुझे तो दिखता है कि ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हेल्प करते रहते हैं आपको कि कहां मिलेगा ये वीडियो, तब भी आप लोग इधर उधर ढूंढते हो, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, तो एक इंसान को एक कार्य करने में 20 दिन लगे, उसी काम को करने में कितना लगा टाइम, बी को 30 डेज लग चुका है, 30 दिन लग चुके हैं, ठीक है। तो अगर 30 डेज लगेगा उसको उस कार्य को करने में, तो बताओ इन दोनों को अगर मिला के काम करवाया जाए, ये लोग मिलके अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। चलो निकालते हैं। ए को अगर 20 दिन लगते हैं काम करने में, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा ये, 1/20, 1/20। देखो, वन डे वर्क, वन डे वर्क, वन डे वर्क का मेथड क्या है भाई, वन डे वर्क का मेथड है कि अगर ए 20 दिनों में पूरा काम करता है, यानी पूरा काम कितना होता है, एक यूनिट मान लेता है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/20, ठीक है, इतना वर्क करेगा। और बी कितना करेगा, 1/30। क्या है दिक्कत किसी को, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20, और एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/30। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों अगर मिलके काम कर रहे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर एक दिन में ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे बताओ, 1/20 यानी 1/20 अपॉन प्लस 1/30। समझ आ रहा है? ठीक है। क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। अब एलसीएम निकालोगे, क्या आएगा, 60, और ये देखो 3 + 2 यानी 5/60। यानी एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 5/60, एक दिन में। तो बताओ ये लोग सारा काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। जो भी यहाँ पे एक दिन का काम आता है, इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो। क्या करोगे, इसी को उल्टा कर दो, यानी ए और बी मिलके कितने काम कर देंगे, कितने दिनों में, 60/5, यानी 12 दिनों में इनका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर से समझते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। आप लोग अगर बोलोगे कि छूट गया, समझ नहीं आया, फिर से देख लेते हैं। यानी ए एक लड़का है, किसी लड़के को ले लेते हैं, ठीक है, सागर नाम का लड़का जो लेट आया है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक, इसको समझने की जरूरत है। तो देखो क्या हुआ, सागर ने 20 दिनों में एक काम को खत्म कर दिया, ठीक है। उज्जवल ने उस काम को खत्म किया 30 दिनों में,
ठीक है, अब ये दोनों चाहते हैं क्या, ये दोनों चाहते हैं मिलके काम करें, दोनों क्या चाह रहे हैं, मिलके काम करते हैं। ठीक है भाई, तो पहले हम देख तो लें कि एक दिन में कितना काम कर रहा है सागर। सागर कितना काम कर रहा है, 1/20। 1/20 काम करेगा ना, अगर 20 दिनों में पूरा काम कर लेता है तो उसी काम को वो एक दिन में कितना कर पाएगा, 1/20। जितना भी यहाँ पे वैल्यू होता है उसको क्या करते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल है, आराम से समझ में आ गया होगा। बी को क्या करते हैं, जितना वर्क होता है उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं 1 से, यानी बी कितना काम कर रहा है एक दिनों में, 1/30। अब एक दिन में, ठीक है, ये एक दिन का ही निकाल रहे हैं हम लोग, ये एक दिन में कितना काम किया बताओ, एक दिन में ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 1/20 कौन कर रहा है, ए, और बी कितना काम कर रहा है, 1/30। अब इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। अगर नहीं पता एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक बड़ा नंबर चूज कर लो 20 और 30 में, कौन सा बड़ा नंबर है, 30 है बड़ा नंबर। 30 का मल्टीप्लाई करो, यानी 30 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 30 इंटू 2 क्या होता है, 60। तो 60 क्या 20 के टेबल में आ जाता है, बोलो आ जाता है, एलसीएम हो गया 60। 60 को तुमने एलसीएम ले लिया, 20 से डिवाइड करोगे 60 को कितना आएगा, 3, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3। तो यहाँ रहा 3। यहाँ बेसिक एलसीएम हमने किया है इस तरह से, यानी नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, इसमें नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 5/60 आ गया। अब आपको ये पता चला एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, टोटल काम करना 60, कर कितना रहे हैं एक दिन में, 5। रेशियो जो होता है या फ्रैक्शन जो होता है, इसका मतलब यही होता है ना दोस्त, कि 60 काम करना है इनको, लेकिन ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, यानी 5/60 काम कर रहे हैं। तो टोटल कितना दिन लगेगा इनको पूरा काम करने में, इसी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, यानी 60/5 कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको, 12 दिनों में काम हो जाएगा। ये है वन डे वर्क मेथड, वन डे वर्क मेथड यानी वन डे वर्क मेथड, ठीक है, जिसको मैं जनरली क्या करता हूं, फॉलो करता हूं बहुत कम। इन जनरल में कौन सा मेथड यूज करता हूं, एफिशिएंसी वाला, और आप भी वही करोगे, देखना आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ये मेथड में कोई कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेंदी दिखता है मुझे, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करता हूं। आपको भी सिखा दूंगा, आप भी सीख लोगे, फिर आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, हाँ वर्षा ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन वो मेथड बाबू कैसे बना है, वो मेथड यही इसी फॉर्मूले से बना हुआ है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारा वन डे मेथड, ठीक है, वन डे मेथड। चलो, अब क्या करेंगे हम लोग, वन डे मेथड के साथ साथ सीखेंगे दूसरा मेथड, यानी सेकेंड मेथड। देखो, जो हमारा सेकेंड मेथड है, सेकेंड जो मेथड है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी मेथड। सेम सवाल लेंगे, सेम आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं एफिशिएंसी मेथड किस तरह से काम करता है। सेम सवाल लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ और आंसर आ जाए और हम लोग देखें कि समझ ना पाए। ए को कितना टाइम लगा था काम करने में, 20 डेज, और बी को उसी को कार्य करने में कितना टाइम लग गया था, 30 डेज, यानी ये लोग 20 दिन और 30 दिन ले रहे हैं। अब मुझे बताओ, जैसे सिखा रहा हूं वैसे करना, जैसे सिखा रहा हूं कोशिश करना वही चीज सीखने की, ठीक है। पीछे वाला दिखा दूं, जल्दी से एक बार देख लो, फटाफट जल्दी से देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, जिसका छूट गया है वो बाद में मैं थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन अभी फटाफट इसको नोट डाउन करो और आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करके आगे बढ़ लो, ठीक है। जिन जिनका छूट गया जल्दी से नोट डाउन करके आगे बढ़ो, नहीं तो फिर तो ऐसे फिर 5 मिनट बाद कोई और आएगा, बोले ऐसा स्टार्टिंग से बता दो, दिक्कत है ना। आप लोगों को टाइम दिया जाता है, आप लोग टाइम से आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है, अंकित तुम सही बोल रहे हो, ठीक है। चलो, ऑलरेडी कर लिया, डनी सॉरी सर, कोई बात नहीं, हो गया, आप कर सकते हैं, ठीक है, दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पता चल गया कि ए का कितना दिन लगा है काम करने में, 20 डेज, बी को कितना समय लग रहा है, 30 डेज, ठीक है। ए और बी हमें दोनों का टाइम मिल गया, अगर ए 20 डेज, बी 30 डेज, तो बताओ बच्चे इसका एलसीएम क्या होगा, बताओ मुझे, बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। अभी बताया था ना, जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से करना, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, 60, ठीक है। जो भी इसका एलसीएम आता है ना, जो भी इसका एलसीएम आता है उतना यूनिट हमें काम करना पड़ेगा, यानी 60 जो आया है ये वर्क आया है, यानी हमें 60 यूनिट का काम करना है, बस सीखने भर में समय लगता है। उसके बाद तो ये जो मेथड है ना, एफिशिएंसी वाला मेथड, बिल्कुल पानी पानी है,
ठीक है, बहुत ही आसान लगेगा आपको। 60 यूनिट क्या निकला बताओ, 60 यूनिट क्या निकला? जब आप नोट डाउन करोगे तो ये सब बातें नोट डाउन करते हुए चलना कि भाई 60 यूनिट क्या निकल के आया है, मेरा वर्क निकल के आया, काम। इतना काम हमें टोटल करना पड़ेगा, ए और बी को मिलके काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बढ़िया। अगर बताओ कि 60 यूनिट काम करना है और इस बंदे को ए जो नाम है जिसका, ठीक है, उसे लग रहा है 20 दिन, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा बताओ सोच के। एक बेसिक बात बताओ कि 60 अगर इसको यूनिट काम करना पड़ रहा है, मुझे आंसर दो यहाँ पे फटाफट, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दे दो मुझे, ठीक है। पिंकी जैन सर थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट करो आप प्लीज, मैं उधर कोचिंग से घर 7:10 7:15 तक आता हूँ, पहुंचता हूँ। जनरली देखो क्लास 5-10 मिनट लेट हो जाती है, थोड़ा आप अपना एफर्ट डाल दो, ठीक है। क्या है कि मुश्किल है ये चीज करना, देखो क्योंकि क्लासेस जो है यहाँ जो स्टूडियो है सबका ऑक्यूपेंसी है ना, 9 बजे के बाद किसी और सर का होता है या कभी कुछ और होता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है वो चीज करने में, ठीक है पिंकी, है ना। चलो समझो यहाँ पे प्रत्युष, देखो अगर सीएसके का तुम प्रमोशन करने आए हो तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, सीएसके को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, ठीक है। चलो, है ना, वैसे मैंने खुद ही पीला रंग का पहन लिया तो तुम लोग भी बोल सकते हो। चलो, ए क्या है 20 डेज में काम कर रहा है, इसको बताओ भाई 60 यूनिट काम करने में 20 दिन लगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, आंसर बताओ जल्दी मुझे बताओ, फटाफट आंसर मुझे लिख के बताओ यहाँ पे कमेंट में कि अगर 60 यूनिट काम है और 20 दिन लग रहे काम करने में, कितना यूनिट काम करेगा वो एक दिन में, जल्दी बता दो फटाफट। 3 यूनिट काम करेगा, वेरी गुड। और अगर 60 यूनिट काम करना है इसको 30 दिन में आराम से काम करेगा ये, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा बताओ, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, ये करेगा 2 यूनिट काम, हाँ या ना बोलो इसमें, जल्दी बता दो, सिखाना है ये, सीख लोगे उसका, देखो क्वेश्चन को तुम ऐसे उड़ाओगे, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। कितना टाइम लगा इसको, 60 यूनिट को काम करने में 30 दिन लगे हैं, तो बच्चे मुझे बताओ एक दिन में कितना ये काम कर लेगा, 2 यूनिट का काम करेगा, ठीक है। अब हो गया आंसर खत्म, बोलो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगना है, टोटल डेज कितना लगना है, टोटल डेज जो लगना है कितना कितना काम है, टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है 60, और मिलके काम कर रहे हैं ना ये लोग, मिलके काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 डेज। किसी को कोई दिक्कत बताओ इसमें, जिसको दिक्कत होगा पूछ लेना। 60 यूनिट का टोटल काम है, एक दिन में ये लोग दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर लेते हैं, तो भाई बच्चे वाला सवाल है, फिर तो क्लास 4th में हम लोग करते थे, 60 मान लो यूनिट काम है, 5 यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं, तो कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा, ठीक है। इतना शर्मिंदा मत करना फिर कि ये सब नहीं आता, ठीक है। एटलीस्ट पढ़ रहे हो अगर मेरे से तुम थोड़े टाइम से, तो ये सब एटलीस्ट तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। शर्मिंदा मुझे मत कर देना फिर। क्या ये चीज क्लियर है आपको, ये चीज अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग को मैं अगर ये क्वेश्चन का एक छोटा सा ट्रिक दे दूं तो भी काम चलेगा, बोलो हाँ, बोलो सर दे दो ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं तुम्हें अगर इसका ट्रिक बता दूं एक, तो तुम्हें मजा आ जाएगा, है ना। जब 2 लोगों का काम दिया हो, जब 2 लोग सिर्फ दिए हो, फिर से दिमाग में डाल लो मेरी बात, फिर से रिपीट कर लो अपने पास ही बैठ के, कि जब सिर्फ 2 लोगों का काम दिया हो, 3 लोगों की बात मैं कर रहा हूं क्या, नहीं कर रहा, तुम भी नहीं करोगे, 2 लोगों की जब बात हो रही है तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। यानी क्या फॉर्मूला है, इसको लिख दो भाई, ट्रिक तुम्हारे लिए ये ट्रिक है स्पेशल, ठीक है। ऑलरेडी वैसे कमेंट में वर्षा ने बताया हुआ था, ठीक है, कि ये इस तरह से बन सकता है सर, है ना, और बनेगा भी। जब 2 लोग एक साथ काम करते हैं तो a प्लस बी को कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, मेथड आप यूज कर सकते हो, x अपॉन y और x प्लस वाई, x इंटू वाई, और इसको डिवाइड कर दोगे x प्लस वाई से। जो x एंड y है वो क्या है, नंबर ऑफ डेज है, क्या है बाबू, नंबर ऑफ डेज, x एंड y क्या है, नंबर ऑफ डेज है। लिख लो इस बात को, x एंड y नंबर ऑफ डेज है। इसी को तुरंत ही हम लोग इसमें लगाकर देख भी लेंगे कि जो फॉर्मूला सर ने बताया है क्या ये काम भी करता है या बस सर ऐसे बोल रहा है, अभी तुरंत ही देख लेंगे, ठीक है। अभी तुरंत के तुरंत हम लोग इस बात को देख भी लेंगे, ठीक है। उसको तुम लोग नोट डाउन कर लो फटाफट, उसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। आ गया सबका फेवरेट कलर पिंक, है ना, तो हम लोग इसमें सीखते हैं, ठीक है, बढ़िया, डन हो गया। अब जो ये तुम्हारा फॉर्मूला था इसमें पुट करके देखो भाई, बताओ मुझे x यानी नंबर ऑफ डेज क्या है, x एंड y, तो भाई 20 इंटू 30 करोगे, x इंटू वाई है ना, x इंटू वाई, x और y क्या बताया, नंबर ऑफ डेज है, तो तुम पुट कर दो, देखो a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा टोटल काम करने में, तो बताओ यहाँ से 20 इंटू 30 लिख सकते हैं क्या, 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, यही तो किया मैंने, x इंटू वाई
अपॉन एक्स प्लस वाई, यही है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यही वाला काम किया मैंने, ठीक है। चलो तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक नहीं है चलो इस फॉर्मूले को हमने क्या किया, a प्लस बी को कितना समय लगेगा टोटल काम करने में, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पहले लिख देंगे, यानी ये जो 20 था और ये जो 30 था इसको क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे और नीचे उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा ये, अपॉन तुम्हारे पास 50 आ गया, 10 कैंसिल कर दो और ये देखो 12 आ गया, 12 डेज, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड कब लगाओगे, बोलो व्हेन ओनली 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व, जब 2 व्यक्ति सिर्फ इसमें क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। व्हेन 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व, व्हेन 2 persons are involved, स्टार लगा के इस बात को दिमाग में डाल दो, 2 लोग जब रहेंगे तभी ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़िया। रिपीट सर दिस फॉर्मूला, क्या है इस फॉर्मूले, कुछ है ही नहीं, मैं बोल रहा हूं ए और बी दोनों को अगर यही काम करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एफिशिएंसी वाले मेथड से ना भी बनाए, वैसे सीखने में आसान है, समझा दिया ये मैंने, ठीक है। एफिशिएंसी से निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि 2 लोगों का दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज, तो ये फॉर्मूला सीधा पुट करके निकाल सकते हो, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। x एंड y क्या है, नंबर ऑफ डेज है, जितना जितना उसे समय लगता है वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सर कलर चेंज करे, दिख नहीं रहा, चलो कोई नहीं, चेंज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ये क्या है, a प्लस बी लिखा है इज इक्वल टू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा, 600 अपॉन 50 आ जाएगा इज इक्वल टू 12 आ जाएगी, ठीक है। 12 दिनों में ये काम हो जाएगा। चलो नोट कर लिया तो आगे बढ़े फिर फटाफट, अगर इसको नोट कर लिया तो फटाफट आगे बढ़े, चलो कर दिया, कोई बात नहीं, अब तो समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो, तुम सब परेशान हो जाते हो है ना, मैं वाइट से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं सबका। ये देखो नेहा पूछ रहे मेरे से कि सर कब क्लास स्टार्ट हुई है, क्लास कब स्टार्ट होता है आप बताओ मुझे, ये सवाल मेरा आपसे है नेहा, बताओ कि क्लास कब स्टार्ट होता है, ठीक है। क्लास 7 बजे स्टार्ट होती है ना, 7 PM पे, तो क्लास उस टाइम स्टार्ट हो गई, ठीक है। चलो सबने नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े फटाफट, ठीक है, आगे बढ़े। देखो एक चीज और समझो, मान के चलो अब तुम्हें क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ए ने कितने दिन में काम किया, तुमसे ये भी ना बोला कि बी ने कितने दिनों में काम किया, तुमसे ये भी ना बोला कि सिर्फ सी ने कितने दिनों में काम किया, तुमसे क्या बोल रहा है, अब अलग चीज बोल रहा है, या तुम ऐसे समझो कि थोड़ा सा घुमा के दे रहा है कि ए और बी मिलके कितने दिनों में काम कर रहा है, बी और सी मिल जाए तो कितने दिनों में काम करेगा, और सी और ए मिल जाए तो कितने दिनों में काम करेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। तुम लोग मुझे इसका आंसर देने का थोड़ा सा कोशिश करना, बताओ ए को काम करने में लग गए कितने, 20 डेज, बी को उस काम को करने में लग गए 30 डेज, और भाई सी को उसी को काम करने में लग गए कितने, 10 दिनों में कर दे रही है। तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलकर इस काम को करने में लग जाएं तो कितना टाइम लगेगा, बताओ। नेहा शर्मा, मेरा नाम मनीष है, नेहा धूपिया का फैन तो नहीं है, ठीक है, करो, चलो फटाफट करो, चलो उन सब पे इतना लोड मत लो, कौन किसका नाम है ऐसा है, ठीक है। चलो अच्छा उसने बता दिया ना उनकी दीदी का नाम है अगर, ठीक है, उनकी दीदी का अगर नाम है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट अब सबकी दीदी ही लगेगी, ठीक है। तो अब बस हो गया, बात खत्म करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो। ए बी सी, ए कितने दिनों में काम कर रहा है 20 डेज में, बी कितने दिनों में काम कर रहा है 30 डेज में, और सी कितने दिनों में काम कर रहा है 10 डेज में। तो मुझे बताओ कि इन तीनों को अगर मिलके काम करना हो तो कितने दिन में काम हो जाएगा। देखो आदित्य शर्मा बोल रहे हैं कि सर 60 डेज में, 60 डेज में मिलके काम करेंगे ये लोग, सी अकेले नहीं कर देगा 10 दिनों में
सी अकेले 10 दिन में काम नहीं खत्म कर देगा। मतलब ऐसा है कि सब मिल भी जाएंगे तो और ज्यादा दिन लग जाएंगे। लॉजिकल बात तो बोलो कोई आप लोग, ठीक है। सर आपका नाम, मेरा नाम बताता हूं। देखो A इज इक्वल टू 20, B कितना टाइम लग रहा है 30, C इज इक्वल टू 10, इसको 10 दिन लग रहे हैं। यानी ऑब्वियस से बात है तीनों जब मिलके काम करेंगे तो कम से कम 10 दिन से तो कम ही समय लगेगा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है, ये बात तो बहुत क्लियर है। बहुत बढ़िया, दीपिका का आंसर आ चुका है, ठीक है, 60/11। करण कपूर का आंसर आया 60/11, अंकित का आ गया, और प्रत्युष का भी आ गया, रिया का भी आ गया। ये लोग ऐसे बच्चे हैं जो बातों में ना फंसकर अपना काम कर रहे हैं, और वेरी गुड। कैसे बनाया आप लोगों ने? मैंने जैसे बताया था, आप क्या करोगे, इसका एफिशिएंसी मेथड यूज करो। 20, 30 और 10, इन सब का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है ना, 60 होता है। आप लोगों ने 60 लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, बोलो हाँ 60 होगा। अब मुझे बताओ 60 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, 30 से डिवाइड करोगे 60 को तो आ जाएगा 2, 10 से अगर 60 को डिवाइड करोगे आ जाएगा क्या? 6। यानी ये सब इनकी अपनी अपनी एफिशिएंसी है काम करने की। तो टोटल काम कितना मैंने बताया था, इधर जो भी आता है वो टोटल यूनिट काम का होता है, टोटल काम। तो A प्लस B प्लस C अगर मिल जाएं तो ये लोग कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे? 60 इनका काम है। टोटल वर्क कितना है? 60 है ना, ठीक है। और ये लोग मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इसको देखो, 6 + 2 8, 8 + 2 11, इतना इनका काम है। यानी इतने दिनों में काम कर देंगे। इसी को अगर तुम्हें लिखना हो फ्रैक्शन में तो 5 होल नंबर 5/11 डेज लिखाना। आ रहा समझ? दिक्कत तो नहीं आ रही? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्या बोला मैंने कि ये टोटल तुम्हारा क्या निकल जाता है भाई? ये बच्चे तुम्हारा निकल जाता है टोटल नंबर ऑफ वर्क, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ डेज होते हैं उससे तुम डिवाइड कर दो, तुम्हारा एक दिन का काम निकल जाएगा। 20 से 60 को डिवाइड कर दोगे, 3 यूनिट काम किया तुमने एक दिन में। B को कर दोगे तो आपको 60 से डिवाइड करने पे 2 दिन का निकल जाएगा, यानी 2 यूनिट काम कर रहा है। और 10 से डिवाइड करोगे तो 6 यूनिट काम निकल जाएगी। बात समझ आ रही है? और इन सबको जोड़ देना है कि एक दिन में कितना काम हुआ है टोटल। एक दिन में काम हमने देखा तो दिखा हमें 11 यूनिट का काम हो चुका है। 60 काम करना है, 11 हो गया तो हो गया। नोट डाउन कर लो जिसका इसका नहीं हुआ, फटाफट करो, जिसका नहीं हुआ नोट डाउन करो, ठीक है। पॉइंट्स में मत निकालना 5.5 और ऐसा मत निकालना। आंसर दो ही तरह से आपके ऑप्शंस में होंगे, या तो ये ऑप्शन में होगा या आपको ये ऑप्शन में होगा। डेसिमल्स में आपसे नहीं पूछेंगे, इसलिए डेसिमल्स में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर कितने बजे क्लास स्टार्ट होता है? 7 बजे स्टार्ट हो जाती है क्लास, ठीक है। चलो फटाफट आप लिखो, इसको जितना जल्दी हो सके सब लोग नोट डाउन कर लो। ट्रिक से गलत आ रहा है, अभी बताया था कि ट्रिक नहीं लगाना है। 3 लोग हैं ना या 2 लोग हैं? मैंने बार बार बोला था रिमाइंड करवा के, 2 लोगों में ही ट्रिक लगेगा, 3 लोगों में तो भाई ट्रिक लगता ही नहीं है। कैसे लगा रहे हो आप? ठीक है, हाँ 60 तो नीचे ही लिखोगे ना, नीचे लिखोगे ऊपर लिखोगे? जितना काम तुम्हें करना है वो ऊपर लिखोगे। और 11 मतलब क्या है? 11 तुम्हारा टोटल एक दिन में काम आ रहा है, तो डिवाइड कर दो इससे, ठीक है, 11 से। नीचे नहीं आएगा पिंकी, है ना, नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा। ये टोटल काम है जिसको तुम्हें निकालना है, वहां से निकल गया। 60 टोटल तुम्हारा काम है, वर्क ऊपर ही रहेगा। पीछे भी तो करना था सॉल्व, 60 ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है। चलो देखो, हाँ रिया को भी याद है अच्छे से, उसने बोल दिया कि 2 लोगों के लिए करना था, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। देखो ये हो गया आपका। एक और मेथड है जहां पे आपको क्या दिया जाता है, ध्यान से सुनो, ये बहुत बहुत ही गंभीर इशू है, ठीक है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर आपका ये टॉपिक है, और बहुत ही गंभीर आपका ये ट्रिक मैं बताऊंगा। ये ट्रिक बता रहा हूं, नहीं तो फिर फंस जाओगे, लंबे मेथड से करोगे। अगर 1 डे वर्क से तुम्हें करना पड़ा या इससे करना पड़ा तो तुम बहुत ही लंबा फंसोगे, ठीक। तो अभी एकदम बिल्कुल तुम्हारा ध्यान सीधा सीधा बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। सुनो बात को, अब तुम्हें ए का काम नहीं दे रहा कितने दिन में कर रहा है, ना तुम्हें ये दे रहा है कि बी इतने दिनों में काम कर रहा है, ना तुम्हें ये दे रहा है कि सी इतने दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज बता रहा हूं बार बार, ठीक है, ये इस पे ध्यान अगर तुमने नहीं दिया ना, तो जैसे मेले में गुम हो जाते हैं बच्चे, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, फॉर्मूले क्या लगाऊंगे, ऐसा लगाऊं, ये हाल हो जाएगा, ठीक है, तुम गुम हो जाओगे। इसलिए सुनो, जब कभी भी आपका फॉर्मूला ऐसा रहे कि ए और बी, ट्रिक है ये, ठीक है, इसको एकदम ट्रिक की तरह लिख दो, ठीक है, एकदम बिल्कुल काला घेरा लगा देना अच्छे से, ठीक है। इस फॉर्मूले को नजर नहीं लगनी चाहिए किसी की, ठीक है, बिल्कुल मार्केट में भी नया है, ताजा ताजा है, बहुत सारे टीचर्स बताते भी नहीं है, तुमको सीख लो अच्छे से, ठीक है। बाकी लोग सब अभी भी यूट्यूब पे 90% 95% टीचर्स उसी लंबे मेथड से इस चीजों को करवा रहे हैं, कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से सीख लो इस बात को। A + B
को अगर दिया गया है कि ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो x डेज लगेगा। B और C मिल जाए तो इन दोनों को काम कितना करना पड़ेगा, y डेज लगेंगे काम करने में। और अगर A प्लस C ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनको लगेगा z डेज। अगर ऐसा आपको फॉर्मूला दिखे तो आप क्या करोगे, आपको पूछेगा कि अगर A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर अगर काम करता है तो कितना समय लगेगा। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो आप क्या लिखोगे, A प्लस B प्लस C को कितना समय लगेगा बताओ, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू जेड या जेड इंटू एक्स। ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लो। मैं काले से करूंगा तो बोर्ड काला है, दिखेगा नहीं। तुम लोग तो आराम से क्या करना, काले पेन से इसको बिल्कुल घेर देना, ठीक है, नजर नहीं लगनी चाहिए इस फॉर्मूले को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ आएगा इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस, ठीक है। मैंने फॉर्मूले में ये बताया आपको कि अगर ऐसा दे दे कि मान लो A और B, मान लो मैं हूं और मेरा कोई भाई है, अब मेरे बारे में नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा कि मैं 20 दिन में काम करूंगा, नहीं ये नहीं बता रहा, घुमा के बता रहा है। बोल रहा कि अगर मैं और मेरा भाई मिलके काम करें तो x दिन लगेंगे, कुछ और दिन लगेंगे, 10 दे दे 20 दे दे ऐसा दे देंगे। फिर बोलेगा मेरा भाई और उसका दोस्त ये लोग मिलके काम करेगा तो y डेज लगेगा, मैं और मेरा भाई का दोस्त मिलके अगर काम करेंगे तो z डे लगेगा। अब बताओ कि मैं, मेरा भाई और उसका दोस्त मिलके अगर काम करे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। इस मेथड को आप लोग इस तरह से फॉर्मूला पुट करके सीधा आंसर निकाल सकते हो। इसको इस तरह से ही बनाओगे। इसका क्वेश्चन है मेरे पास जिसको मैं करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर कैसे लगेगा क्या लगेगा, आपको सवाल में वो चीज दिख जाएगा, ठीक है। चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा करने के लिए, आप लोग फटाफट मुझे आंसर दोगे, ठीक है। आगे बढ़े। हिंदी में भी सवाल है, इंग्लिश में भी सवाल है, बस एक ही तकलीफ है कि हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही कलर में है, तो थोड़ा ध्यान देना, वो कलर भी मैं चेंज करवा दूंगा अगले क्लासेस से, ठीक है। चलो फटाफट करो, ठीक है। देखो यहां तक है इंग्लिश में और यहां से यहां तक है हिंदी में, ठीक है। सवाल को जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। ये उज्जवल मुझे डॉन बना दे रहा है, डॉन सर लिख रहा है, ये देखो डॉन बना दे रहा है मुझे, ठीक है। फटाफट करो। हर्ष का आंसर आ रहा है ए, हर्षकांत ए आंसर आ रहा है। आगे भी बनाओ फटाफट आप लोग। टू बाई 9 क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो जैसा बताया है वैसे कर दो। क्या है, ए को काम करने में कितना दिन लग रहा है, 18 दिन। लिख लो भाई, ए को 18 दिन लगे काम करने में। बी को कितना लग रहा है, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी ए को उस कार्य को कंप्लीट पूरा करने में 18 दिन लग रहे हैं, 18 दिनों में वो आराम से पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को ए द्वारा किए गए आधे समय में पूरा कर सकता है, यानी बी कितने दिनों में काम कर ले रहा है, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ टाइम, आधे समय में कर लेता है। तो बी भाई कितने दिनों में कर लेगा, 9 दिनों में कर लेगा। बोलो हाँ, 9 दिनों में कर लेगा ना। ए और बी, ए के लिए बोला 18 दिन लग रहे हैं, बी को आधा समय लग रहा है, आधा समय मतलब 9 दिन लगेंगे। 18 का आधा क्या होता है, 18 का हाफ 9 होता है। तो भाई तुमको 18 और 9 जब पता है तो या तो तुम किस मेथड से करो, या तो तुम एफिशिएंसी वाले मेथड से करो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को लिख दो, एलसीएम क्या आएगा 18, 18 में क्या होगा, 18 को 18 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 18 को अगर 9 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। टोटल काम तुमको पता है 18 है, लिख दो 18। और इसको क्या करोगे बताओ, इसको क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 6। लेकिन तुमसे पूछा क्या है, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क पूछा है, ठीक है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ये पूरा काम कर दे रहा है 6 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे वर्क क्या होगा। ये तो स्टार्ट जब किया था तभी समझा दिया था ना कि जब पूरा काम 6 दिन में कर रहा है तो 1 डे वर्क कितना होगा बताओ, 1/6 होगा। समस्या कुछ बहुत ही आसान सवाल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 1/6 हमारा आंसर होगा। तुमको ये निकल गया, ये तो भाई 6 दिन इन दोनों को मिलके काम करने में लगेंगे 6 दिन। तो बताओ एक दिन में कितना करेगा, तो जितना भी होता तो उसको 1 से डिवाइड करते थे, 1/6,
ठीक है, चलो ठीक है। वर्षा किसको समझा रही, इतना कॉपी पेस्ट नहीं करना था। ठीक है, चलो बढ़िया, सब लोग आंसर निकाल चुके हैं, आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में चले, ये तो अच्छे से दिख रहा है ना तुम लोगों को व्हाइट कलर से, बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। विकास बोला रिपीट, मैंने बोला अगर ए को लग रहा है 18 दिन काम करने में, बी को कितना समय लगेगा, बी को बोल रहा है ये कि आधा समय लगेगा। आधे समय में जितना समय ए को लग रहा है उसके आधे समय में बी उस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। तो ए को लग रहा है, बेटे बताओ बच्चे 18 दिन, तो आधे दिन कितने होते हैं 18 के, 9 दिनों में हो जाएगा ये खत्म काम। ठीक है, अब तुमको मैंने बताया एफिशिएंसी मेथड, इन दोनों का एलसीएम लोगे 18 और 9 का तो क्या आएगा, 18 ही आएगा। अब तुम निकालो, 18 से 18 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 18 को 9 से डिवाइड करोगे ये 2 आ जाएगा। तो भाई बताओ मुझे टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य है 18, और एक दिन में काम हो कितना रहा है, एक दिन में काम हो भी कितना रहा है, देखो 1 और 2 यानी 3 हो रहा है, 3 काम हो रहा है, यानी 18/3 6 हो रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? अब तुम 6 दिन में पूरा काम कर लेते हो, तो वो पूछ भी रहा क्या है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम होगा, 1/6। ठीक है, चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन जूम करना है, छोटा तो दिख नहीं रहा, बहुत ठीक ठाक बड़ा है, लो और जूम कर देता हूं थोड़ा। अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलो A and B together can do a piece of work in 12 days while B alone can finish it in 30 days। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि A को कितने दिनों में ये काम कर सकता है, A अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है नहीं पता, X दिन में कर रहा होगा। B का क्या बोल रहा है, अकेले अगर काम करने निकला तो 30 दिनों में काम ही खत्म कर देगा, 30 दिन में कर देगा, बहुत बढ़िया। और A प्लस B का कितना बता रही है, A प्लस B मिलके अगर 12 डेज में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ फॉर्मूला याद है ट्रिक वाला, A प्लस बी वाला, जिसमें हम लोग क्या लिखते थे, x इंटू वाई और x प्लस वाई, याद है, याद नहीं है, बताओ। ठीक है, A प्लस बी यानी दोनों मिलके काम कर रहे हैं कितने दिनों में, बताओ मुझे, 12 दिनों में। क्या ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते 12, यहाँ पे लिख कर दिया पुट वैल्यू 12। x यानी मान लो कोई एक नंबर ले लो, A का नहीं पता, A का वैल्यू कितना है, x है, तो ये पुट कर दो। y मान लो B का दिन है, इसको हम लोगों ने x डेज मान लिया है, और जो 30 आया इसको y डेज मान लेते हैं। तो y का वैल्यू हमें पता है 30 है, तो क्या लिखेंगे, x इंटू 30 और x प्लस 30। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा बताओ बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा, लिखो इसको, पहले लिख दो 30x, 30 इंटू एक्स क्या होता है 30x, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू एक्स क्या होगा, 12x प्लस 360, यानी 30 इंटू 12 360। 12x को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा 18x, 18x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, x इज इक्वल टू 20 आ गया। यानी a को कितना समय लगेगा, 20 डेज लगेंगे, 20 डेज लग रहे हैं इसको काम करने में। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर का ऑप्शन है आगे आंसर। ठीक है, देखो सारे लोग आंसर निकाल दे रहे, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको पुट कर सकते हो। x क्या है, मान लो कोई दिन है, a को जितना समय लग रहा है वो x है, b को जितना समय लग रहा है वो y है, तो b को जितना समय लग रहा है वो तो दिया हुआ है ना, 30 लिख दो, वैल्यू पुट करना। फिर तो देखो भाई बच्चे वाला सवाल है ये, बच्चे वाला सवाल है, देखो सारे लोग आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, शायद ही कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे होंगे, एक तरफ आईपीएल देख रहे होंगे और एक तरफ मेरी क्लास ले रहे होंगे, ऐसे लोगों को ही सिर्फ समझ नहीं आएगा, बाकी तो सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो दिक्कत, चल क्वेश्चन नोट भी करना है क्या, देखो ये कर सकते हो, या तो तुम कि इसका सोल्यूशन निकालते चलो, लिखते चलो, ठीक है, तुम्हारे पास पीडीएफ आ जाएगा तो फिर कर लेना, या बेहतर ये है कि अभी तो फिलहाल तुम नोट डाउन कर लो सिर्फ आंसर्स, ठीक है, उसके ऊपर जगह छोड़ दो, बाद में उसके क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चंस लेकिन होने चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीईटी के एग्जाम के पहले अगर आप देखोगे तो पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो मोहम्मद आरिफ 30 लेके आ गया, ये गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। ठीक है वर्षा,
x माइनस वाई फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? x माइनस वाई होता ही नहीं है, x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई होता है, x माइनस वाई कभी नहीं लगेगा। ठीक है वर्षा, x माइनस वाई लगेगा ही नहीं, x प्लस वाई होगा। ठीक है, हाँ ट्रिक ही तो यूज किया मैंने, ये देखो ट्रिक यूज किया है, वैसे ही बनाया मैंने, ट्रिक यूज करके ही बनाया है। ठीक है, ट्रिक से आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, आगे सवाल करें फिर, फटाफट नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, चलो हम ऐसे ही निकाले, निकल ही नहीं सकता ऐसे, माइनस लगा के आप निकाल अगर ले रहे हो तो फिर आप जीनियस हो, निकल ही नहीं सकता। ठीक है, निकल ही नहीं सकता है ना, माइनस लगा दोगे तो माइनस 360 आ जाएगा ना, माइनस 360 अगर आएगा तो क्या 18x इक्वल टू माइनस 360 लिखोगे? क्या नंबर ऑफ डेज माइनस में आएंगे? ठीक है वर्षा, गलत है वो ना, माइनस लगा दोगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस 360 आ जाएगा, माइनस 360 मतलब माइनस में आ जाएगा फिर नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ आया, ये माइनस होने की वजह से डेज, नंबर ऑफ डेज माइनस में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये बता रहे निकल जाएगा सर, मैं बता रहा हूं बार बार, माइनस में आ जाएगा 360, तभी बोल रही कि सर निकल जाएगा। ठीक है, गलत है। प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, x इंटू वाई और अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, चलो देखो जैसा बता रही है वर्षा, एक बार हम लोग उसको दिखा देते हैं कि कैसे गलत होएगा। देखो अगर तुम ऐसा लिखती हो तो क्या लिखोगे बताओ, 12, और यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, 12 इज इक्वल टू 30x होगा ना, 30 इंटू एक्स, और ये बोल रही है x माइनस 30 लिख देने, x माइनस 30 लिख देता हूं मैं। चलो अब सॉल्व करो, क्या आ जाएगा बताओ, 30x इज इक्वल टू 12x माइनस 360, 12x को इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा 18x, 18x इज इक्वल टू माइनस 360। कैसे डिवाइड करोगे, x इज इक्वल टू माइनस 20 लाओगे? बताओ क्या वो काम कर रहा है माइनस में, नंबर ऑफ डेज माइनस में कर रहा है क्या, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन मत नोट डाउन करो, क्वेश्चन नोट डाउन मत करो, आंसर्स लिख लो, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दिया करो, 5 लाइन 4 लाइन देख के अपने हिसाब से फिर उसको लिख देना। आ गया गलत? ठीक है, हाँ अपना ही फॉर्मूला बना लिया इसने तभी गलत आ रहा है, नंबर ऑफ डेज माइनस में आ जाएगा, ये गलत है। ठीक है, मैं तब से वही बोल रहा हूँ ना, गलत है गलत है। ठीक है, चलो पता नहीं इसको किसी ने पढ़ा दिया अलग फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसको सीख लो, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, आरती कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, इन हाउ मेनी डेज विल शी कंप्लीट द 3 times ऑफ द सेम वर्क। बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, इसमें फॉर्मूला लगाने और दिमाग लगाने मत जाना, एकदम बच्चे वाला सवाल डाला है मैंने। बताओ देखो इसका आंसर आ रहा है, देखो आलोक पांडे बोला 18 कहां से आया, 18 आएगा ना, जब 12x इधर आएगा, 12 से अगर माइनस, ये प्लस में ना, इधर आएगा तो क्या होगा, 30 से माइनस होकर 12 कितना आता है, 18x आता है। ठीक है आलोक, चलो बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। दैट इज आरती एक काम को 6 दिनों में कर लेती है। अगर एक काम को करने में, मान लो इस रूम की सफाई करनी है, 6 दिन लग रहा है, इस रूम को 3 बार साफ करने में उसको कितना समय लगेगा, 3 गुना समय लगेगा, यानी 18 डेज लगेगा। इसमें तो कुछ सवाल करने जैसा नहीं है, बस ये है कि कुछ लोग सोचते रहते हैं कि कुछ फॉर्मूला लगेगा, कुछ फॉर्मूला लगेगा, कुछ चीजों में बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको अब कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो ये आरती को एक काम को करने में 6 दिन लगे, और उसी अगर उसको 3 गुना काम करना है तो 3 दिन लग जाएंगे, 3 एक्स्ट्रा दिन लगेगा। ठीक है, चलो सबका आंसर क्लियर है, सबका आंसर आ चुका है, आगे बढ़े। देखो बनाओ, A and B can do a piece of work in 6 days and 12 days। बताओ दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया इसने। बताओ अगर A और B, A को कितना दिन लग रहा है बताओ मुझे, A को लग रहा है भाई 6 दिन, और B को कितना लग रहा है 12 दिन। अगर ऐसा रहे तो फिर हमें क्या करना है, एफिशिएंसी मेथड भी नहीं लगाना, हम सीधा क्या लिखेंगे, फॉर्मूला A प्लस बी इज इक्वल टू, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 6, और एक बार इन दोनों को जोड़ना है 12 प्लस 6, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे जोड़ते हैं, ये आ गया 72 अपॉन 18, कट करोगे क्या आएगा 4 दिन। 4 दिन में ये लोग काम करके निकल जाएंगे कहीं घूमने। ठीक है, क्या होगा आंसर 4 days।
देखो सिंपल है बहुत, ज्यादा इसमें तकलीफ होगी नहीं आपको। ठीक है, सबके आंसर आ चुके हैं 4 days। सिंपल, आसान, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर भी 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर भी 4 है। किसी को दिक्कत तो नहीं? जिस महापुरुष को इसमें इस क्वेश्चन में दिक्कत हो जाए वो जल समाधि ले सकते हैं। ठीक है, जो चुल्लू पर पानी जो बोलते हैं ना उसमें, वो भी आप कर सकते हो। 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ठीक, अगर ये आपसे नहीं बन रहा है तो ठीक, फॉर्मूला है दैट इज ए और बी को अगर काम करना हो तो जितने भी समय दिया रहता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 × 12 और अपॉन क्या करोगे, दोनों को तुम जोड़ दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया। अच्छा लग रहा है फाइनली कि थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो। ठीक है, और जल्दी करो। क्या वही सवाल नहीं है? ए को काम करने में कितना समय लग रहा है? 12 दिन। बी को कितना समय लग रहा है? 24 दिन। तो बताओ ये लोग मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? ए को कितना लग रहा है बताओ? 12 दिन। बी को कितना लग रहा है? 24 दिन। खत्म आंसर। ए प्लस बी लिखोगे, 12 × 24 करोगे और 12 + 24 करोगे। अब देखो कुछ कुछ बहुत बुद्धिमान लोग होंगे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे, वो क्या करेंगे? अब पहले वो करेंगे 12 से 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मत करना, उसको ऐसे रहने दो, उसको एज इट इज रहने दो। 12 × 24 लिखे रहने दो और 12 और 24 को जोड़ दो, 36 आ जाएगा। देखो फायदा क्या हुआ, 12 था पहले से, 3 कट गया, 3 से कट करोगे 8 आ जाएगा। समझ आ रहा है? क्यों? फिर 12 से 24 को मल्टीप्लाई करते हैं, अलग से मेहनत करते हैं, 288 आता। बिना बात के मेहनत करने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से आता है, इतना कैलकुलेशन तुम्हारा तेज है कि तुम्हें पता हो कि 12 × 24 288 होता है, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो तुम अपना एड्रेस दो, मैं पढ़ने आऊंगा। ठीक है, चलो 8 आ जाएगा आंसर। 8 क्या होता है? डी। ये देखो डी, डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलो गुड, दिव्यांश, वर्षा, सबका आंसर आ गया, रिया का आंसर आ गया, हर्ष का आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये तो बहुत बच्चे वाला सवाल था, तुच्चा सवाल है ना। ये डेज लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम हॉल में ये सब। ठीक है, एग्जाम हॉल में तो तुम कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से, सीधा यहां से स्टार्ट करोगे। तुम्हें नंबर ऑफ डेज पता है 12 और 24 है, बस आंख कान बंद करना है, 12 × 24 अपॉन 12 + 24, खत्म। मन में कर पाए तो और अच्छा बात है, लिख दोगे 12 × 24 और 12 और 24 को जोड़ोगे 36 आएगा, सीधा 36 लिखोगे। अगर मान लो मुझे करना होता तो मैं क्या करता? यही करता, 12 × 24 लिखता और इनको जोड़ते तो 36 आता, सीधा ये लिखता। ये इतना कुछ लिखता ही नहीं। एग्जाम अगर आ जाती मेरे एग्जाम में तो मैं ऐसे सीधा कट करता, 3 से और 8 से आ गया आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया। कितना समय लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को समझाना होता है, मैं ये सब लिख देता हूँ। एग्जाम हॉल में बैठ के ये सब मत लिखने ना बैठना, फिर तो कांड हो जाएगा फिर, है ना। चलो सर, क्वेश्चन 3 जैसे क्वेश्चन आते एग्जाम में नहीं आते रिया। ठीक है, ये 3 जो नंबर का क्वेश्चन था ऐसे एग्जाम में नहीं आते, मैंने नॉर्मली एक डाल दिया बस इजी के लिए। चलो कुछ कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस ना बिगड़ जाए इसीलिए। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। नेहा का नाम क्या था मैं भूल गया। ठीक है, बगल में डीजे बज रहा है और आवाज आ रहा है अवध बिहारी चौधरी का, क्या बात है। ठीक है, चलो गाने सुनते सुनते मजे से मैथ्स बनाओ। ठीक है, मैं तो करता था बचपन में यही, ईयरफोन लगा के मस्त मैथ्स बनाता था, फिर तुम भी यही करो, मजे करो। ठीक है सर, क्वेश्चन नोट करने में लेट हो जाता है, क्वेश्चन नोट मत करो, पीडीएफ आता ही है आपके पास, पीडीएफ से कर लेना नोट। जगह छोड़ दो, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन जो लग रहा है उसका जगह छोड़ दो, क्वेश्चन को उतार लेना, पीडीएफ आपके पास आ ही जाता है, अगले दिन कल ही आ जाएगा आपके पास पीडीएफ। ठीक है, चलो या भी आ जाएगा थोड़ी देर में पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं। लगाओ फटाफट, सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो फटाफट। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करो। देखो लोगों का आंसर आने लगा, देवेश आप बोल रहा सी होगा सर, नहीं देवेश नहीं, नरेंद्र बोल रहा सी होगा। ठीक है, नरेंद्र भी बोल रहा है, प्रत्युष भी बोल रहा है, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट।
एक्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज। देखो क्या है कि एक्स के बारे में हमें पता है, एक्स एक नाम का लड़का है, इसको लग रहे हैं 12 डेज। वाई नाम का लड़का है, उसको कितने लग रहे हैं हमें नहीं पता, लिख दो कुछ भी लिख दो, एक्स डेज लिख दो, वाई डेज लिख दो, जो लिखना है। मैंने लिख दिया एक्स डेज, ठीक है। और एक्स और वाई मिलकर अगर काम करते हैं तो कितना दिन लगता है, 6 होल नंबर 2/3, 6/2/3। तो बताओ इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 गुना 3 कितना होता है 18, 18 प्लस 2 कितना होता है 20, 20/3 होगा। तो फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे, x प्लस वाई अगर मिल के काम करे तो फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो x और y का मिलके काम अगर कर रहा है तो कितना दिन लग रहा है बताओ, ये क्या लग रहा है 20/3 डेज लग रहा है। तो लिख दो इसके जगह पे 20/3 इज इक्वल टू x कितने दिनों में काम कर रहा है 12, और y को कितना समय लग रहा है x, इधर भी 12 प्लस x। क्या करेंगे हम बताओ, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बात तो क्लियर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दो, समझदारी से सॉल्व करो। देखो 20 इंटू 12 क्या होता है, 12 से 20 को मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा, 20 से अगर x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20x आएगा, इज इक्वल टू अगर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 36x आ जाएगा। बढ़िया। अब 20x को उधर लेके चले जाओ, क्यों 20x को उधर ले जाने पे क्या फायदा होगा, 20x छोटा है 36x बड़ा है, तो क्या आ जाएगा देखो 240 इज इक्वल टू 16x, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240/16। अगर 8 से कट करे तो ये क्या आ जाएगा 30, और ये आ जाता है 2 से कट करोगे तो आ जाएगा 15, और सी मेरे बगल में ही है, यानी 15 आंसर होगा, ठीक है। चलो सही आ गया आपका भी, कुछ भी नहीं था, पहले जो सॉल्व किया था उस तरह का ही सोल्यूशन है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि बिल्कुल एकदम कहीं और से आया है, दिक्कत आ रही है, कुछ भी नहीं है। x प्लस वाई दिया हुआ है कि भाई इसको कितना समय लग रहा है x और y मिलके काम करने पे, 6 दिन, 6/2/3 दिन। तो उसको क्या करोगे, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लोगे, मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर लोगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में, दैट इज 20/3 आ गया। इसको सॉल्व करोगे, पुट करोगे, 12 डेज था, 12 इंटू और y का कितना दिन लिया हमने, x डेज लिया है, उस तरह से बस सॉल्व किया, बाकी तो बेसिक सोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। चलो चलो फटाफट करो, जिसका लैपटॉप में दिक्कत आ रहा है, क्या आ रहा है मुझे नहीं समझ नहीं आ रही, मैं इधर भी पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा उस चीज में, ठीक है। जिनको भी दिक्कत आ रहा है आप लोग जो भी कंसर्न्ड नंबर है आपके पास, ठीक है, ऑफिस का, उसमें बात करिए, उनसे जानकारी लेके उसको ठीक करिए, ठीक है। प्रत्युष सबसे पहले आंसर देने का कोई वैल्यू नहीं है, सबसे पहले आंसर देना ज्यादा अच्छा है, या मान लो तुम कल को रैंक 1 ले आओगे वो ज्यादा अच्छा है, ये बताओ मुझे, बताओ, ठीक है। पहले मुझे इतना बता दो कि अगर तुम फर्स्ट आंसर दे रहे हो, मैंने तुम्हारा बहुत नाम ले लिया, बहुत नाम ले लिया, और तुम्हारा रैंक 100 भी नहीं आ पाया, ठीक, उस समय ज्यादा मजा आएगा, या मान लो मैं तुम्हारा नाम नहीं भी ले रहा हूँ, तुम सीधा मेरे ऑफिस में आते हो, सर बोलते हो सर मैंने आपसे पढ़ाई करी थी शाम में, आप मेरा नाम भी नहीं लेते, देखो रैंक 1 ला के दे दिया, फिर मैं तुम्हारा अलग से रील्स पे जाके तुम्हारा नाम लूंगा, तुम्हारा मैं इंटरव्यू ले लूंगा, बताओ उसमें ज्यादा मजा आएगा या बस अभी नाम ले लूंगा उसमें ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, तो बस बात समझ गए सब, ठीक है। आगे देखो, खड़े आगे, ये बोल रहा दोनों नरेंद्र, लालची इंसान है ये बहुत है। चलो आगे करें, देखो इस क्वेश्चन को आप लोग करो फटाफट, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, 3 आदमी 4 लड़के मिलके काम कर रहे हैं 8 दिनों में, तो 6 लड़के 6 आदमी और 8 बच्चे मिलके काम करेंगे कितने दिनों में, ठीक है, बताओ। देखो आर्यन ऑलरेडी अपने 60वां सालगिरह मना रहा है दिमाग के हिसाब से, ये बोल रहा है कल को कितना टाइम फेम मनी कमाना है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। चलो ठीक है। नेहा शर्मा कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि सर आप मस्त पढ़ाते हो और रैंक 1 ला रही है, देखो फटाफट करो इसको, जल्दी जल्दी करो। बताओ बच्चे, ये पहले बता दो मुझे, पहले ये बता दो कि अगर 3 इंसान है और 4 बच्चे हैं, 3 men, तुम लोग जैसे अच्छे खासे अच्छे हष्टपुष्ट मर्द हो और 4 बच्चों के साथ मिलके काम कर रहे हो, 4 बॉयज, तो कितना समय लगा, 8 दिन लगे। बच्चे वाला सवाल है। अब 6 लोग हो गए, 6 men और 8 बॉयज, 8 बच्चे हो गए, तो कितना समय लगेगा बताओ मुझे। क्या इसको मैं इस वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही नहीं आ जाएगा, 3 लड़के 3 मर्द थे 3 मेन थे,
3 मैन कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 6 में। 4 बच्चे थे वो कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 8 बच्चों में। तो मुझे बताओ अगर लोग बढ़ गए तो काम का समय बढ़ेगा या कम हो जाएगा? इतना बता दो। अरे बहुत लोग बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। जो डी बोल रहा है, देवेश एक चीज सोचो, पिंकी जैन, देवेश आप लोग एक चीज समझ ही नहीं पा रहे। हर्षकांत डी बोल रहा है। अरे भाई 2 से गुना हुआ मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ गए हैं, तो ज्यादा लोग रहेंगे तो तब भी ज्यादा समय लगेगा और कम समय लगेगा ना। क्या कर रहे हो बताओ? कम होगा। वेरी गुड, ठीक है, कम लगेगा ना। ज्यादा लोग मिलके अगर काम कर रहे हो तो समय कम लगेगा, ज्यादा लगेगा और ज्यादा तुम बढ़ा रहे हो। मतलब ये लोग मिलके बेचारे 8 दिन में काम कर ले रहते हैं और 3 आदमी जोड़ दिया मैंने और 4 बच्चे जोड़ दिए, कोई फायदा नहीं इसका। कम समय में काम होगा ना। कितना? अगर लोग दुगने हो गए हैं, लोग दुगने हो गए हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या होता है? आधे हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? 4 डेज। देखो अगर लोग दुगने हो जाए तो नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे? आधे हो जाएंगे। इनवर्स रिलेशन है। घर सोचो तुम्हें बनाना है 100 दिनों में और तुम्हारे यहाँ पे रोज 10 लेबर मिस्त्री आ रहा है। 100 दिन में उसको टारगेट दिए हो कि 100 दिन में भाई पूरा पूरा कंप्लीट कर दो, ठीक? 100 दिन में कंप्लीट कर देगा, 10 रोज लेबर मिस्त्री आएगा। तो मैंने क्या बोला, मेरा घर तुम्हारे बगल में बन रहा है, ठीक है, मान लो जो हो आप लोग कर रहे हैं, सब समझ लो कि मेरा घर आपके बगल में बन रहा है। मैंने उसको बोला 50 दिन में चाहिए मुझे घर, मैं 100 दिन वेट नहीं करूंगा, मुझे 50 दिन में घर दो। वो बोलेगा सर तो 50 दिन में अगर तुरंत घर चाहिए, जल्दी घर चाहिए, तो नंबर ऑफ पर्सन्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ पीपल बढ़ाने पड़ेंगे। कितना? तो मैंने बोला, उसमें क्या बोलेगा वो कोई भी कि 10 अगर लग रहा है 100 दिनों में तो 20 लोग आपको चाहिए 50 दिनों में काम करने में, आधे हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे A can do a piece of work in X days and B can do the same work in 3X days। एक कर रहा है X दिनों में, यानी A को कितना समय लग रहा है? X दिन, और B को लग रहा है कितना? 3X दिन। और to finish the work together they take 12 days। 12 दिन लग रहे हैं किसको? पूरा काम को कंप्लीट करने में। तो बताओ फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बताओ, ये तो पता है आपको, A plus B is equal to X into Y upon X plus Y। A plus B यानी एक साथ काम करेंगे, कितना दिन में कर पा रहा है ये? 12 दिनों में। तो भाई लिख दो 12। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो 12 दिनों में ये काम कर ले रहा है, इज इक्वल टू X into Y, यानी जो भी वैल्यू है इसका, यानी नंबर ऑफ डेज जो भी होता है, इसको क्या लिखना होता है? हमें यहाँ पे लिखना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मुझे बताओ X और 3X को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3X स्क्वायर आएगा। X और 3X को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 3X स्क्वायर आएगा? वेरी गुड। और प्लस करोगे तो क्या आएगा? X प्लस 3X करोगे। ठीक, देखो बढ़िया से, ये आ गया 12 और ये आ गया 3X स्क्वायर अपॉन 4X। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 12 इज इक्वल टू 3X स्क्वायर अपॉन 4X। 4X को मल्टीप्लाई करो, इधर क्या हो जाएगा? देखो 48X इज इक्वल टू 3X स्क्वायर। 3X स्क्वायर इज इक्वल टू 48X आ रहा है। अगर आप 3 को इससे डिवाइड कर दोगे क्या हो जाएगा? बताओ मुझे। एक X तो एक X क्या हो गया? कैंसिल हो गया। X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 48 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 16। 16 डेज आ रहा है। देखो एक X और एक X कैंसिल हो गया, इसके पास 2 X थे तो ये हो गया 3X इज इक्वल टू 48। यहाँ पे ऐसा कुछ आया होगा, 3X इज इक्वल टू 48। तो बताओ X इज इक्वल टू क्या आएगा? 48 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 16। 16 सही आंसर है, डी। बहुत सारे लोगों का डी आंसर आया था, जिनका भी सी आया था उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये देखो, ठीक, बढ़िया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, A कैन डू 1/2 ऑफ द वर्क इन 5 days। बताओ आधा काम कितने दिनों में कर ले रहा है? आधा काम ये कर रहा है, बताओ। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को करो पहले, एक बार ट्राई करो तो फटाफट, पहले एक बार ट्राई कर लो इसको, बताओ मुझे करके 30 सेकंड में, 1 मिनट ले लो मैक्स, बनाओ इसको। सोलह तो आ गया पहले वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ आप फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना तो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखो A
किसी काम को या ए 1/2 काम 5 दिनों में कर सकता है, यानी आधा काम 5 दिनों में कर सकता है। इसको कुछ नहीं करो, सिंपल क्या कर दो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 आता है ना, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इसको उल्टा करके जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो और जो ऊपर है उसको नीचे कर दो। जैसे ए का अगर निकालना हो तुम्हें तो कितना दिया हुआ है, 5 डेज। ठीक है, 5 डेज 1/2 है ना, तो 2 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 डेज में ये पूरा काम करेगा। बात भी सही है, 10 डेज में ये पूरा काम कर लेगा। अगर आधा काम 5 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा, 10 दिनों में ना। बहुत बच्चे वाली बात है ये। बी का लिखो, बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 10 दिनों में, लिखो 10 इंटू क्या लिखा है 2/5, उसको उल्टा कर दो, 5/2 कर दो, 5/2 कर दो, क्या हो गया 5 आ गया, यानी 25 दिनों में पूरा काम कर लेगा। अब तो भाई बच्चे वाला सवाल है, ए 10 दिनों में काम कर रहा है, बी 25 दिनों में काम कर रहा है। पूछ रहा है ए और बी मिलके काम करेंगे तो कैसे होगा, बताओ। ए और बी का तो मिलके तुम्हें पता है काम कैसे होता है। जल्दी इसको सॉल्व करके मुझे बता दो। ठीक है, 3 आ रहा ओनली, अरे नहीं, अब निकालो इसको, फटाफट निकालो इसको। ठीक है, इसको आंसर को निकाल के बताओ। किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, क्या चल रहा है ये हैं? इतनी सारी अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? जल्दी सॉल्व करिए फटाफट, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए फटाफट। कोई बस ये मत बोल देना नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव मत बोल देना। ठीक है, बी बोल रहे बहुत सारे लोग, देखते बी आ रहा है नहीं आ रहा। देखो वैल्यू पुट कर दो, 9 और 10 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 250 आएगा। ठीक है, अब तो नहीं लिखना ना ऐसे कि 10 to मतलब 25, अब तो धीरे धीरे आने लगा तुम्हें। 10 + 25 लिखोगे क्या आएगा, 35। 5 से कट कर दो, 5 से कट करोगे 7 आएगा, 5 से कट करोगे 50 आएगा। ठीक है, 50/7 जो लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं, 7 होल नंबर 1/7 डेज, 7 होल नंबर 1/7 डेज, यानी बी हमारा क्या है, सही उत्तर है। बी हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, 7 होल नंबर 1/7 डेज, बी हमारा सही उत्तर है। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो। सेवन होल नंबर 1/7 डेज, क्लियर है बच्चों, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आ रहा समझना, मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? आप लोग कमेंट करो, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही, किसी को दिक्कत आ रही है तो वो भी बताओ मुझे। समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा बताओ, ये मजा आ रहा, ठीक है मजा आ रहा है, बढ़िया से बताओ, फटाफट बता दो। क्लियर है, डन है, बढ़िया, बताओ मुझे, आ रहा है मजा, क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अच्छा रिपीट कर दूं, एक क्वेश्चन में बस रिपीट करने लायक कुछ नहीं है इसमें, बस इतना सा बात है कि आधा काम कर रहा है कोई 5 दिनों में, तो क्या करना है तुम्हें, उस फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 1/2 था ना, तो इसको 2/1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5.5 × 2 कर दिया हमने। अगर यहाँ पे बी है, बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 10 दिनों में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2/5 काम हो पा रहा है, 2/5 काम हो रहा है, तो 5/2 को उल्टा कर दो, 2/5 को उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे 25 दिन आ जाएगा। इसके बाद तो मैं नहीं बताऊंगा, इसके बाद तो तुम्हें बच्चे जैसे सवाल है, इतने दिन से इतने टाइम से यही करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब तो दिक्कत नहीं, ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल देखो। A can do a piece of work in 4 days. B can complete the same work in 12 days. What is the number of days required to the अच्छा सेम है क्वेश्चन। ठीक है, अगर A कितने दिनों में काम कर रहा है, 4 दिनों में, B कितने दिनों में कर रहा है, 12 डेज में। ठीक है,
इन दोनों को मिलके काम करना है तो कितने दिनों में करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, ए इंटू बी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 48 आएगा, 48। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 16 आएगा, कट करोगे ये आ जाएगा 3। 3 दिनों में ये लोग काम करके निकल जाएंगे। बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो फटाफट करो, फटाफट करो इस क्वेश्चन को। कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? इन दोनों का काम एक साथ कितने दिनों में हो जाएगा? 3 दिनों में हो जाएगा। चलो सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सब तुम लोग कंप्लीट कर लोगे पीपीटी। हाँ सही एरिया, हम लोग इस पूरे पीपीटी को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैं बहुत अच्छे सवाल एक दो तुम्हें करवाऊंगा अभी क्लास में। ठीक है, जो मैंने पीपीटी में नहीं दिए हैं। मुझे बस लगा था कि 13 क्वेश्चन तक करते करते तुम लोग दम तोड़ दोगे, लेकिन अच्छी बात है आज तुम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हो, तो क्वेश्चन में और भी तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, चलो ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा एक शायद। ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूं। ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी इसी को 10 दिनों में कर सकता है और सी इसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो बताओ पूरा काम करने में इन लोगों को कितना कितना समय लगेगा? ए को कितना समय लग रहा है? ये लिखा हुआ 8। बी को कितना लग रहा है? ये लिखा हुआ है 10। और सी को कितना लग रहा है? सी को लग रहा है 20, 20। ठीक है, तो क्या करना है? इन तीनों को ऐसे लिखना है। एलसीएम क्या होता है? ऐसा नंबर जो इन तीनों को क्या कर दे? अच्छे से डिवाइड कर दे, इन सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो चूज करो। मैंने बोला था सबसे बड़ा नंबर ले लो, सबसे बड़ा नंबर तुमने ले लिया। क्या है? 20। 20 क्या बताओ? 8 से डिवाइड होता है 20? नहीं होता है, तो 20 का ज्यादा बड़ा नंबर लो। 22 का क्या होता है? 40। 40 देखो किससे डिवाइड होगा? 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। 40 10 से भी डिवाइड हो जाता है। 40 8 से भी डिवाइड हो जाता है। एलसीएम आ गया 40, लिख दो 40। ठीक है, अब तुमको नंबर ऑफ डेज निकालना पड़ता है। नंबर ऑफ डेज यानी डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करोगे 40 को ही आएगा 5। 10 से डिवाइड करोगे 40 को ही आ जाएगा 4। 20 से डिवाइड करोगे 40 को ही आ जाएगा 2। ये हो गया मेरा क्या? एक दिन का काम जो ये लोग करके मिल रहे हैं, मतलब मिलके कर रहे हैं। ठीक है, और 40 यूनिट हमारा क्या है एक्चुअली में? टोटल वर्क है। तो भाई 40 यूनिट काम करना है, और ये कितने दिनों में हो रहा है? कितने काम कर रहे हैं एक दिन में? 11 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 3 होल नंबर 7/11। जो भी आंसर है, कौन सा आंसर है? ए नंबर का। ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, टफ तो नहीं है। ठीक है, हाँ ये सही है। वर्षा का भी सही आया है, ऋषु का सही आया है, दीक्षा का सही आया है, आर्यन का सही आया है। ठीक है, चलो इजी, वेरी गुड। ठीक है, हाँ वर्षा सही आया आंसर। ठीक है, ए हमारा इसका सही आंसर होगा। बन पा रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बन जा रहा? करें आगे, इस सवाल को आगे करें। चलो आगे कुछ सवाल और करते हैं, जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट देखो, A and B and C can complete a work in 2 hours. ठीक है, if A does the job alone in 6 hours, मान लो A B C मिलके काम अगर करे तो 2 घंटे लगेंगे। बहुत बढ़िया। अगर A उस काम को करता तो उसको 6 घंटे लगते हैं, B वो काम करता तो उसको 5 घंटे लगते हैं। C को कितना समय लगेगा? C को कितना समय लगेगा नहीं पता, X ले लेंगे, देखते करके अब। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, बताते हैं। देखो A को कितना समय लग रहा है? A को लग रहा है 6 घंटे, 6 आवर्स। B को कितना लग रहा है? B को लग रहा है 5 आवर्स। C का नहीं पता तो लिख दो X आवर्स। इन सब का एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होगा? 6 गुना 5 कितना होता है? 30। 30 गुना x क्या होगा? 30x। 30x हमारा एलसीएम होगा। कोई दिक्कत? 30x क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? हमारा एलसीएम होगा। अब 30x से डिवाइड करो 6 को। 6 से जब 30x को डिवाइड करोगे तो 6 30 को तो डिवाइड कर देगा 5 बार में, लेकिन x रह जाता है, तो क्या लिखोगे? 5x। 5 30 को तो डिवाइड कर देता 6 बार में, लेकिन x रह जाता है, इसलिए क्या लिखोगे? 6x। और x जब 30x को डिवाइड करने निकलेगा तो आ जाएगा 30। ठीक है, ये बात समझ आई? थोड़ा सा अलग है, एकदम थोड़ा सा अलग है।
ठीक है, तो टोटल काम कितना है बताओ, टोटल काम है 30, यानी ये लोग मिलके कितना काम करेंगे, a प्लस बी प्लस सी जो काम करते हैं वो कितना काम करेंगे, टोटल काम है 30x का, और एक दिन में कितना काम हो रहा है, देखो 5x प्लस 6x प्लस 30, ठीक है। अरे नहीं, दो में लगता है ना ट्रिक, ठीक है निश्चिता, हाँ 2 लोगों में ट्रिक लगता है, मैंने बार बार बताया, रिपीट किया, 3 लोगों में ट्रिक नहीं लगती, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, बताओ a प्लस बी प्लस सी कितने टाइम में काम कर ले रहा है, 2 घंटे में दिया हुआ है, तो यहां लिख दो 2, क्या होगा 30x, 5 प्लस 6 कितना होता है 11x, 11x प्लस 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 22x प्लस 60 इज इक्वल टू 30x, यही होगा। 22x को उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 8x, x इज इक्वल टू क्या आएगा 60 बटा 8, यानी 4 से तुम डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2, और इसको करोगे तो 7 होल नंबर 1/2 डेज आ रहे हैं, 7 होल नंबर 1/2 आवर्स है, चलो घंटे है तो घंटे डाल दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करो और करो, कोई बात नहीं निश्चिता हो जाता है, फटाफट करो आप लोग, करो, ठीक है। चलो ध्यान दो, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान देंगे स्क्रीन पे, ठीक है, अच्छे से फोकस बनाकर। ए का दिया है उसने कि 6 घंटे लगते हैं काम करने में, बी के लिए उसने बताया है कि भाई 5 घंटे लगते हैं काम करने में, सी का हमें नंबर ऑफ आवर्स नहीं पता, तो सी कितना हो रहा है, देखो सी का हमने ले लिया है x आवर्स, ठीक। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा बताओ, जब आप एलसीएम लेते हो तो कैसे एलसीएम लोगे, जब कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता तो कैसे लेते थे एलसीएम बताओ मुझे, सबको मल्टीप्लाई करके, सबको मल्टीप्लाई करके, गुड। तो सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 5 30 और 30 इंटू एक्स क्या हो गया 30x हो गया, 30x क्या हो गया हमारा आ गया वैल्यू। अब सबसे क्या करते थे डिवाइड करते थे, देखो 30x को अगर डिवाइड करोगे 6 से तो क्या आ जाएगा 5x, 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा 6x, और जब x से डिवाइड करोगे 30x को तो क्या आ जाएगा 30। अब नीचे हम लोग क्या लिखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, टोटल नंबर ऑफ जो वर्क होता था, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होता था वो लिख दिया हमने, और एक दिन का जो काम होता था उससे डिवाइड करते थे तो क्या निकल आता था, ये लोग तीनों एक कितने टाइम में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमने लिख भी दिया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एक दिन का जितना काम है उसको जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब तो सोल्यूशन है, a प्लस बी प्लस सी के लिए बोल दिया इन्होंने कि 2 दिन लग रहा है काम करने में, तो 2 लिखा हमने उधर नीचे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है, ठीक है। खुद ही खुद क्या आ रहा है 7 होल नंबर 1/2 आ रहा है, ठीक है। सर आपने 3 वाला भी ट्रिक बताया था, 3 वाला ट्रिक तब बताया था जब a प्लस बी मिलके कितना दिनों में काम करेंगे, b प्लस सी मिलके कितने दिनों में काम करेंगे, यहाँ तो सबका अपना अपना काम दे रहा है ना, a बता रहा है 6 घंटे में, b बता रहा है 5 घंटे में, ऐसा थोड़ी तुम्हें बोल रहा है कि a और b मिलके 5 घंटे में काम करेंगे, ये बोल रहा है नहीं बोल रहा, ठीक है। चलो ठीक है करण, चलो फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं बताओ, 2 से डिवाइड करते हैं 15 को, अरे ये सब भी बताना पड़ेगा, चलो देख लो 15 अगर किया तो 7 टाइम्स में क्या आया 14, ठीक। तो जो यहाँ क्वोशंट आता था उसको पहले लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता था वहां यहाँ लिखते थे, जिससे डिवाइड करते थे उसको ऐसे लिखते थे, ठीक है, लिख लो कोई बात नहीं। ठीक है नोट डाउन कर लिया सबने, चलो क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। पिछला स्लाइड, अरे बाप रे इतना स्लो, कुछ भी नहीं है पिछले स्लाइड में, तो क्वेश्चन में कुछ भी है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, फटाफट करो। चलो चलो बस एक ही क्वेश्चन बचा वैसे इसके बाद, ठीक है। चलो फटाफट कर लो इसको, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, आ गया देखो वो वाला क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने क्वेश्चन दिया हुआ, वो वाला बनाओ। ए और बी मिलके कितने दिनों में काम कर रहे हैं, देखो अब तक मैंने लिखा था क्या, ए और प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे 18 डेज में,
बी और सी मिलके कितने दिनों में काम करेंगे? 24 दिनों में। और ए और सी मिलके कितने दिनों में काम करेंगे बताओ? 36 दिनों में। जो ये दिन आते थे इसके लिए मैंने बोला था क्या करना है आपको, इसको x ले लेना है। ये नंबर ऑफ डेज कितने हैं? x है, x का वैल्यू 18 है। इसको क्या लेते थे? y लेते थे और इसको z ले लेते थे। क्या बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बताओ ये क्या पूछ रहा है कि अगर फाइंड द टाइम इन विच ए बी सी साथ में अगर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम ये लोग कर लेंगे। तो अगर ए बी सी साथ में काम करें ए प्लस बी प्लस सी तो कितने दिनों में काम कर लेंगे? 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, सॉल्व करो। क्या आया? 2 इंटू क्या दिया? x 18 है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको करो। साथ ही साथ x इंटू वाई, x कितना है? 18 है, 18 लिखो। इंटू y कितना है? 24 है, 24 लिख दिया तुमने। प्लस 24 गुना 36, 24 गुना 36। कुछ नहीं, x और y का वैल्यू है, बस पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई ये मत बोल देना पीछे से कि बस सर क्या कर रहे हो ये। ठीक है, देखो ध्यान से। अब ये कैलकुलेशन करने मत बैठना कि इसको मल्टीप्लाई कर देते सर फिर वैसे सॉल्व करते। अरे नहीं भाई, ठीक है, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इतना सॉल्व तुम्हें करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आड़ा ऑप्शन दिख रहा अब? चलो ठीक है, ये बोल रहा ब्रेक। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो एक बात बताओ मुझे, क्या सब में सारे जो तुमने अभी तक सॉल्व किए हैं क्या सब में 18 है? 18 है इसमें। देखो इसमें भी 18 है, 18 गुना 2 हो जाएगा। क्या इसमें भी 18 है? देखो 18 है। ठीक है, 18 को कॉमन निकाल लो, 18 को कॉमन निकाल लो। देखो 2 इंटू 18 इंटू 24 इंटू 36 और डिवाइड कर दो किससे? 18 कॉमन ले लिया तुमने। जब कॉमन ले लोगे तो इसमें बचेगा क्या? 24 बचेगा। ठीक है, और बड़ा नंबर भी ले सकते थे कॉमन। ठीक है, क्या बताओ? 18 के साथ साथ इसके पास 12 भी है, इसमें भी 18 के साथ साथ इसमें भी 12 है, इसमें 18 के साथ साथ इसमें भी 12 है। ठीक है, तो वो भी तुम कर सकते थे। कैसे करोगे देखो, अब नीचे तुम इसको देखो थोड़ा सा इरेज कर दो, कोई बात नहीं। देखो इन सारे नंबर्स में क्या है? 18 तो सबके पास है ही है, 12 भी था। तो 18 जब इससे निकाल लोगे, देखो ध्यान इधर एकदम बिल्कुल लगा के रखना नहीं तो छूट जाएगा सब। इसके पास 18 था, ये ले लिया हमने। इसके पास 24 है ना, 24 से अगर तुम 12 अगर डिवाइड कर लो तो क्या बचेगा? 2 बचता है, 2 लिख दिया तुमने, बहुत बढ़िया। इसमें से तुमने 18 ले लिया था और इसमें से तुमने क्या ले लिया? 12 ले लिया। तो जब 12 इससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और 36 से भी अगर तुम 18 ले लोगे तो भी 2 बचेगा। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 4 यहाँ बचा। प्लस तुमने इसका 18 ले लिया है, हाँ ले लिया है। 36 में से 12 निकाल दिया तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, 3 बच गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फायदा ये हुआ 18 कट गया इससे, 12 से अगर कटना चाहो तो 24 क्या हो जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट गया। अब सॉल्व कर दो, देखो यहाँ पे सॉल्व कर दो। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 36 और इन सबको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 6, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 इधर आ गया। 9 से अगर 36 कट करोगे 4 आएगा, 4 गुना 4 16 होता है। 16 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, 16 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अरे तुम नॉर्मल तरीके से करना चाहो तो लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। क्या किया मैंने? देखो यहाँ पे सारा वैल्यूज पुट कर दिया। मुझे बताओ 18 इंटू 24 जो आया है, 24 गुना 36 आया है और 36 गुना 18 आया है। क्या मैं इसको अलग पेज में तुम्हें करके दिखा दूं थोड़ा सा, तो शायद ज्यादा तुम्हें आसान हो जाए समझना। ठीक है, देखो क्या है? 18, 24 और 36। ठीक है, 18, 24, हाँ यही था शायद 36 गुना 24, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 36 गुना 18, यही है ना। इसमें तुम देखो कॉमन निकालना सिखा रहा हूँ बस,
कॉमन निकालना सिखा रहा हूं, फिर तो कट कर लोगे। देखो पहले बताओ मुझे, सबके पास 18 है, 18 इसके पास भी दिख रहा है, 36 में भी 18 है, और इसमें भी, इधर भी 18 है। कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, हाँ बता रहा हूँ। देखो इधर से भी 18 निकालोगे, इसमें भी 18 निकालोगे, इसमें भी 18 निकालोगे, तो 18 तो खैर कॉमन आ ही जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। 18 अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या करोगे तुम बताओ? अब तुमको पता चल रहा है कि भाई 24 में भी देखो, 24 में भी क्या दिख रहा है तुम्हें? 24 में देखो 12 दिख रहा है, इस 24 में भी तुम्हें 12 दिख रहा है, और इस 36 में भी तुम्हें 12 दिख रहा है। तो भाई तुम 12 को भी क्या निकाल सकते हो? कॉमन। बोलो हाँ। ठीक, अब तुम इसका 18 यूज कर लिए हो, तुम इसका भी 18 यूज किए हो, तुम इसका भी 18 यूज कर चुके हो। ठीक, इसका तुमने 12 यूज किया है, इसका तुमने 12 यूज किया है, इसका तुमने 12 यूज किया है। ठीक है, निकाल लिया ये सब बाहर। तो 18 और 24 से निकाल लोगे, 18 इंटू 12 निकाल दोगे, तो यहाँ तो 18 खत्म हो गया है। 24 में से अगर 12 निकाल दोगे तो क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा। आगे देखो, अगर तुमने 36 में से 18 कॉमन ले लिया तो वहां क्या बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं। लिख लो ऐसे, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो 2 लिख दो, प्लस सॉरी इंटू 2 इंटू, बताओ मुझे 24 में से अगर तुम 12 निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 यहां आ रहा है, प्लस 36 में से अगर कॉमन लोगे 18 तो क्या आएगा? देखो 2 आ जाएगा। सॉरी 18 तो ले चुके हो, 36 में से 12 लोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। अब इसी को सॉल्व करना। ये देखो 18 और 12 क्या हुआ था पिछले बार में? कट चुका। देखो पीछे यहाँ पे देखो 18 और 12 क्या होता है, इधर से हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में। और फाइनली यहाँ पे क्या निकालते हैं? हमारा ब्रैकेट में क्या आ जाता है बताओ? 2 + 4 2 + 4 + 3 कुछ ऐसा आता है, जो कि 9 होता है। ठीक है, नीचे इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारा 9 आ जाता है आंसर। ठीक है, चलो वन डे वाले मेथड से सॉल्व कर दो सर। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा भी दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस वो लॉन्ग कट लगता है मुझे, थोड़ा लॉन्ग लगता है कि वन डे निकालो फिर उसका उस तरह से सॉल्व करो, थोड़ा लंबा मेथड है, इट्स सो टाइम टेकिंग। तो मल्टीप्लाई करोगे तुम बताओ, उस वाले को मल्टीप्लाई करोगे, इतना सारा नंबर को मल्टीप्लाई कर पाओगे? मल्टीप्लाई कर ले रहे हो तो वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लो। मुझे तो इतना ज्यादा टफ नहीं लगा, ठीक है, मुझे तो कैलकुलेशन यहाँ पे अगर करा तो बहुत आराम से हो जाएगी। लेंदी क्वेश्चन आते हैं, हाँ आ सकते हैं, कैलकुलेशन तुमसे करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अगर तुम्हें ये दूसरा तरीका आसान लग रहा है तो दूसरे से कर लो ना, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इतना मुझे दिमाग नहीं लगा पाऊंगी या लगा पाऊंगा, कोई बात नहीं, क्या करोगे? कोई बात नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके निकालो आंसर। अगर मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छी है, फटाफट कर सकते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे 18 इंटू 24 करोगे तो इसका तुम्हें वैल्यू आना चाहिए फटाफट, तब तुम कर सकते हो। ठीक है, अगर 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फटाफट लिख सकते हो, लिख दो। 36 को 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लिख दो। लेकिन फिर जोड़ना भी है, इधर देखो जोड़ना है, सीधा कट भी नहीं कर सकते, नीचे हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, जो वैल्यू आएगा फिर ऐड करोगे, मेहनत बढ़ जाएगी। इसीलिए मेथड से कर दो, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन तुम लोग को और भी मैं बहुत बढ़िया कराऊंगा अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा अभी। ठीक है, ये हमारे स्लाइड में नहीं है, बट मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा अभी करने के लिए। ठीक है, चलो जल्दी करो, फटाफट करो। हाँ हाँ, बैच 2 में होगा, क्यों नहीं होगा, सब होगा, जल्दी जल्दी करो। तुम लोग जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, बाकी उधर से कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे के क्वेश्चन को करें, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दूं 1-2 क्वेश्चन होमवर्क, करोगे इसका प्रैक्टिस? ठीक है, इसका प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा ट्राई करना इसको करने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, क्वेश्चन को करने का।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे करवा दे रहा हूँ, नहीं छुट्टी नहीं, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, दो। देखो देखो क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 10 days. A can do a piece of work in 10 days. ठीक है, A can do a piece of work in 10 days में ये काम अपना खत्म कर लेता है, while B can do it in 6 days. while लेकिन बी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेता है, 6 दिनों में कर लेता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, फुल स्टॉप देना है। उसके बाद फिर क्या लिखना है, बी वर्कड एट इट फॉर 4 days. बी वर्कड एट इट फॉर 4 days. हिंदी में भी मैं समझा दे रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, मैं हिंदी में भी समझा दूंगा, ऐसे हड़बड़ाना मत, परेशान मत होना, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल ए चलो बताओ कितना समय लगेगा ए को अकेले के काम करने में, ठीक है। ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 होल नंबर 1/3 days, ठीक है। 3 होल नंबर 2/3 days। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है। थर्ड क्या है, 3 होल नंबर 2/5 days, और डी ऑप्शन है 3 होल नंबर 5/7 days, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, फटाफट। अरे बनाओ, होमवर्क नहीं, फटाफट बनाओ। इतना भगदौड़ क्यों होती है, बताओ, मुझे पता तो चले कि तुम लोग बनाए हो, नहीं तो फिर होमवर्क में पता नहीं कहाँ से टिपोगे। फटाफट करो। चलो जल्दी समय दे रहा हूं मैं, मुश्किल से 2 मिनट दूंगा, जल्दी बनाओ, फटाफट बता के बताओ मुझे क्या बनेगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए क्या कर रहा है बताओ, ए 10 दिनों में उस काम को खत्म कर लेगा अगर वो काम करेगा तो। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। बी वर्कड एट इट फॉर 4 days, लेकिन 6 दिनों में वो काम तो कर सकता था, लेकिन उसने 4 दिन अभी बस काम किए हैं, तो कुछ काम बच गया होगा। तो बताओ ए उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा ना, मैं वही बता रहा हूं। अब समझो बात को, मान लो ए एक इंसान है जिसको उसको काम को करने में कितना दिन लग रहा है, 10 दिन। बी को उसी को काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 दिन। इसलिए मैंने तुम लोगों को दिया थोड़ा दिमाग लगाने के लिए कि बी उस काम को कितने दिनों में कर ले रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। अभी ये लोग मिलके काम करना स्टार्ट नहीं किए हैं। बी 4 दिन काम करेगा और फिर चला जाएगा कहीं पे, तो 4 दिन में कुछ काम तो किया होगा ना उसने। जो काम बच जाता है वो बताओ ए कितने दिनों में कर लेगा, बचा हुआ काम ए कितने दिनों में कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बताओ, ठीक है, बताओ। दीक्षा लेके आई है आंसर ए, दीक्षा का आंसर है ए, गुड, दीक्षा का ए आंसर आ गया, ठीक है। रिया का भी ए आया है, दीक्षा एंड रिया दोनों का आंसर आ गया है, ठीक है, वेरी गुड। हर्ष का भी आ गया, करण का भी आ गया,
बहुत बढ़िया। देखो इसलिए मैं कहता हूँ तुम लोग के बीच में ही है बहुत सारे लोग जो सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व होगा। अगर तुमने सॉल्व करा है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने तुक्का लगा दिया तो भी सीख लो। देखो ए एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है। बी उस काम को 6 डेज में कर रहा है। दिक्कत कोई बात बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है, जो मेथड बताया था उस मेथड से करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बताओ अगर ये लोग मिलके काम करते तो कितने दिनों में कर लेते हैं, उस बात पे सोचो। पहले तो इनका एलसीएम निकालो, क्या आएगा? 30 आ जाएगा, 30 एलसीएम 30 आया। तो भाई बताओ एलसीएम 30 आया तो ये 10 से डिवाइड करोगे 3, 6 से डिवाइड करोगे तो 5। एक चीज पता चला मुझे, एक चीज बहुत अच्छे से पता चला कि बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ये बात पता चला है नहीं पता चला तुम्हें? बताओ, क्या ये बात पता चला तुम्हें कि टोटल काम कितना है? ये बताओ, टोटल जितना काम इन दोनों को मिलके करना है वो कितना काम है इनके पास? 30 यूनिट का काम है। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट का। ए कितना काम कर रहा है एक दिन में? 3 यूनिट का। ठीक है, तो पहले बी ने काम स्टार्ट कर दिया और 4 दिन काम करता है। तो बताओ मुझे कि बी अगर एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है तो बताओ 4 दिनों में कितना काम करेगा? इन 4 डेज। बीज वर्क, बी कितना काम करेगा? बी बताओ कितना काम करेगा? एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 4 दिनों में कितना करेगा? 4 दिनों में 5-5 यूनिट करके 20 यूनिट का काम कर लेगा। हाँ या ना बताओ? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना? यस, गुड। तो अगर बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिन अगर काम करेगा तो कितना करेगा? 4 गुना 5 यानी 20 यूनिट का काम कर लेगा। भाई अगर 30 यूनिट का टोटल काम था, 20 यूनिट कर लिया किसने? 20 यूनिट बी ने कर लिया तो कितना यूनिट बचा है? 10 यूनिट। 10 यूनिट का काम बचा है। और ए हर दिन कितना कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। तो 10 अगर यूनिट काम बचा हुआ है और ए उसको हर दिन 3-3 यूनिट करके काम करे तो कितना दिन लगेगा ए को काम करने में? 3 होल नंबर 1/3 डेज। यानी रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग काम होगा उसको करने में 3 होल नंबर 1/3 डेज लगेगा। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल बात है, समझ आई? अब तो आ गई ना समझ? चलो ठीक है, हाँ गुड। चलो फटाफट देखो, बढ़िया। अब इजी लगा? तो सबका भाई तुम पहले निकालो तो, पहले कितना टोटल काम है ये तो निकालो, पहला काम तो करो। नहीं करोगे तो कैसे निकलेगा बताओ? टोटल काम तुमने 30 यूनिट निकाल दिया, इससे पता चलता है एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है, ये भी पता चल गया। तो तुमको बोल रखा है, क्वेश्चन में बार बार बोल रहा है कि भाई बी भले ही 6 दिन में काम कर ले रहा है लेकिन बी काम कितना कर रहा है? बस 4 दिनों के लिए काम कर रहा है। तो जब 4 दिन काम करेगा, हर दिन अगर 5-5 यूनिट काम उसने किए हैं बच्चे, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा? 4 दिन में 20 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, और 30 यूनिट काम में से अगर 20 यूनिट खत्म हो जाते हैं तो 10 यूनिट काम बचते हैं। तो 10 यूनिट लिख दिया तुमने। ए हर दिन में कितना काम कर पा रहा है? 3 यूनिट। तो 3 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है? 3 होल नंबर 1/3। ठीक है, चलो अगर तुमने 60 ले लिया है तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 60 से भी आंसर आएगा। ये बड़ा हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तब भी हो जाएगा, 6 और 10 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसे ट्रिक वाले और दे देना प्रैक्टिस के लिए जो दिमाग सुन कर दे। ठीक है, और क्वेश्चन तो करवाने को तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूं कि तुम रात भर सो ना पाओ फिर। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं तुम्हें ऐसे करवा दूं कि तुम रात भर सो नहीं पाओगे, सोचते रह जाओगे फिर। ठीक है, चलो 1 मोर क्वेश्चन, चलो करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा तुम लोगों को, मैं क्या कर दे रहा हूँ, तुम लोगों को मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन एक होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लो, मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, जो जितने पढ़ा है ना इसके प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, उसमें आप लोग के पास इनफ टाइम रहेगा क्या करने का? अपना हुनर दिखाने का। ठीक है, अपना हुनर दिखाने का आपके पास बहुत सारा समय रहेगा। ठीक है, चलो
लिखते भी चलना फटाफट, वेट मत करना मेरा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। एंड सारे लोग कमेंट में बताएंगे मुझे, है ना, इसका आंसर क्या आया है। इन 10 days एंड बी इन 20 days। दे बिगिन टुगेदर, अब यहां लिख दिया, इन लोगों ने काम करना शुरू किया साथ में। दे बिगिन टुगेदर, यहां लिखा है इसने, साथ में काम करना शुरू किया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। टुगेदर का थोड़ा आड़ मैं ठीक से लिख दूं तुम लोगों के लिए। ठीक है, टुगेदर। बट काम तो शुरू करते हैं ये लोग, बट ए क्या करता है, ए कुछ टाइम पहले छोड़ के चला जाता है। ए लीव्स 2 days before the completion of the work। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करोगे। अगले दिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के लिए क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, द होल वर्क will be done in 8 days, 7 whole number 2 by 3 days, 7 days और 6 days। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए, ठीक है विपिन, अभी क्वेश्चन सॉल्व जब होगा तब कर देंगे हम लोग। ठीक है, जो डाउट्स आ रहे हैं आप लोग को उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले अभी इसको जल्दी से नोट डाउन करिए और फिर हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, बता दो मुझे। ठीक है, बुक के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, बुक के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। पहले इसको नोट डाउन करो, जितने मैं करवा रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से करो पहले। तो कम मार के 6 आंसर, नहीं। ठीक है प्रियांशु, करवा दूंगा, जल्दी जल्दी पहले इसको करो। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लिया सबने, नोट डाउन कर लिया ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया अगर सबने, तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आप लोग मुझे आंसर बताओगे, कमेंट में आंसर दोगे। ठीक है, तो सो दैट हमें पता चल जाए। और अगले दिन ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को जब से पूरा करवा दूंगा नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद मैं आपसे ये सवाल डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलो डन, चलो थैंक यू।